आमिर मिर्जा साहब टीफी ग्रुप और ट्रक्का वाला ग्रुप के साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती भी है। बारहा दफा इन्होंने कोशिश की सुलह करवाने की। हमने कोशिश की थी कि इनकी सुलह हो जाए। टीपू अगर सुलह की तरफ आता था ना, टीपू की फैमिली के जो बुजुर्ग खासकर खवातीन जो होती थी, टीपू तेरे पे ओदे कत्ल दे विच बट शामिल गए तो वो उसको बहुत उठाते थे। आपकी कितने अरसे से दोस्ती है टीफी बट ग्रुप से और ट्रक्का वाला ग्रुप से? जैन लेट 90s की बात है, 97, 96, 97 से ले ले। उस दौर में हमारा टीपू ट्रक्का वाला अमीर बलाज का जो अपना वालिद था, हमारी उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। 3-4 साल का ताल्लुक बहुत अच्छा रहा हमारा उसके साथ। बिल्ला ट्रक्का वाला नहीं, टीपू ट्रक्का वाला के साथ। अच्छा, टीपू ट्रक्का वाला जो अमीर बलाज जो मर्डर हुआ है, इसका वालिद था टीपू ट्रक्का वाला, जो एयरपोर्ट पर कत्ल हुआ था। उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा 3-4 साल। क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। क्राइम रिपोर्टर्स के लिए ज़रूरी होता था उस दौर में कि मतलब कि ये जुराइम की दुनिया में जो लोग हैं या मतलब के असर रसूख वाले उनके साथ ताल्लुकात ज़रूरी होना होते थे। उसके लिए रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी होता था। अच्छे बुरे हर बंदे के साथ ताल्लुकात होते थे। तो काफ़ी देर से इनके साथ ताल्लुक हमारा रहा है, चलता रहा है। दोनों ख़ानदानों के काफ़ी लोगों को जानते हैं, इनकी दुश्मनियों को भी जानते हैं कि किस तरह से इनके मामला स्टार्ट हुए हैं और क्या क्या मामला बीच में चलते अच्छा, हैं। आमिर बलाज के कत्ल के बाद एक शांति सी छा गई थी। 6 महीने के बाद दोबारा अब जावेद भट्ट साहब को जो है वो कत्ल कर दिया गया। 6 महीने तो आप देखें ना, सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा रहा है अमीर बलाज के कत्ल का। सोशल मीडिया पर इसके अलावा और कोई चीज़ आपको नज़र ही नहीं आ रही थी। कोई चीज़ और बताऊं इस अमीर बलाज के कत्ल के हवाले से, उस खामोशी की कुछ वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये भी है, और आपके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, कि अमीर बलाज के कत्ल की सुलह की बात चल पड़ी थी इस मामले में। अच्छा जी, अमीर बलाज के कत्ल की सुलह की बात एक टीफी बट ग्रुप के साथ, तीफी बट ग्रुप के, बल्कि तीफी के डायरेक्ट साथ इनडायरेक्टली, मतलब कि बलाज की फैमिली की तरफ से किसी बंदे ने, वो भी एक बंदा यहीं से लाहौर का रिहायशी है, आजकल कनाडा में है वो भी दुश्मनदार बंदा है, कत्लो शत्लों का इश्तिहारी रहा है वो भी काफ़ी। वो कनाडा में होता है। उसकी बात तीफी बट के साथ हुई है। तीफी बट, जो मेरी इतला है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तीफी बट के साथ गुफ्तगू हुई है सुलह के हवाले से कि बलाज के कत्ल में सुलह कीजिए। उसमें तीफी बट ने भी उससे डिस्कस, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि ये मामला जो है इस हद तक किस तरह से चले गए। वो सारी बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस हुई है। खैर वो तो एक सेपरेट इशू है, लेकिन सुलह के हवाले से मुझे जो इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे आई है ना, वो ये है कि उस बंदे ने ये कहा है कि जो अमीर बलाज के कत्ल का मुद्दई है ना, अमीर मुसब जिसका नाम है, उसने उसके हवाले से कहा कि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। अब उसकी तरफ जो है ना, मतलब कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आप लोगों की तरफ से। उसने ये एक मैसेज भी तीफी बट को कन्वे किया है। फिर उसने कसास की बात की है। कसास के नाम पर 50 करोड़ रुपया जो है ना, कहा गया है कि अमीर बलाज के कत्ल का दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपया मैं समझता हूँ ना अमीर बलाज की फैमिली के लिए मैटर करता है, ना तीफी बट की फैमिली के लिए कुछ मैटर करता है। कुछ भी नहीं है ये एक पिनट है हल्का सा दोनों फैमिलीज के लिए, समझ लो। अच्छा, वो तीफी बट की तरफ से कोई मतलब कि उस पर आर्गो नहीं किया गया। तीफी बट का जो अगला फिक्रा था ना, वो उस बंदे से ये था कि भाई अमीर बलाज की वालदा जो है वो बयान देगी कोर्ट में जाके। तो उसको जवाब ये मिला है कि जी मैं जब आप पैसे भिजवा देंगे ना, तो मैं आपकी वीडियो कॉल पे बात करवा दूंगा उससे। ये एक सुलह का सिलसिला जो है ना, ये सुलह का सिलसिला शुरू हुआ था उनका। जावेद भट्ट का तीफी बट की लड़ाइयों से, झगड़ों से या फिर बाकी चीज़ों से क्या लेना देना था? जावेद भट्ट को क्यों कत्ल किया गया? यार जावेद भट्ट जैन आपको बताऊं, वो एक शरीफ बंदा था, कारोबारी बंदा था। उसका तीफी बट की जो दुश्मनी है, उसके या कह लें कि उल्टे सीधे जो काम है, उन हवाले से उसका जावेद भट्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने काम से काम रखता था। तीफी बट उसका बहनोई था। उसका तीफी बट के साथ इस हद तक ताल्लुकात था, मतलब ताल्लुक था कि वो तीफी बट के जितने कारोबारी मामला थे ना, उनको वो देखता था, या कानूनी मामला या अदालत में कोई केस चल रहा है उसके हवाले से कोई पेश होना, वकील से मिलना, इससे ज़्यादा उसका जावेद भट्ट का कोई मतलब ताल्लुक नहीं था। हमने कभी नहीं ये देखा कि यार कभी किसी दुश्मनदार ग्रुप ने ना किसी की फैमिली को हिट किया हो। ये दुश्मनी जो इनकी बिला ट्रक्का वाला, टीपू ट्रक्का वाला की और तीफी बट के दरमियान चल रही है ना, इस दौरान ये पहली दफ़ा हुआ है
कि किसी दूसरे ग्रुप पर ये इल्ज़ाम लगा है, टीपू ट्रकावाला के बेटे पर ये इल्ज़ाम लगा है कि उसने जो इसके तीफी भट्ट के बनई को मर्डर किया। अच्छा, अमीर फतेह और कैसर भट्ट पर ये जो FIR हुई है, ये क्या समझते हैं कि मतलब ये प्री प्लान है, क्या है ये? देखें जैन, इसमें ना अभी तो काफ़ी अर्ली है ये, अभी इंटेरोगेशन हुई नहीं। अभी तो जो पुलिस अपना वो क्या कहते हैं उसको, या ड्यू फेंसिंग कराएगी वहाँ पर मौके की, फिर उसके बाद सेफ सिटी कैमरेज जो है वो चेक करवाएगी। वो जो 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए हैं जिन्होंने अटैक किया है, पहले तो उनकी शनाख्त ज़रूरी है। FIR के मुताबिक तो अमीर फतेह हैं। FIR पे तो उन्हें अमीर फतेह, कैसर भट्ट और 2 नामालूम मोटरसाइकिलों पे उन्होंने मौके पर उनको कहा है कि ये मौके पर मौजूद है और इन्होंने फायरिंग की और उनको मर्डर किया। लेकिन FIR कोई भी जो होती है ना यार, वो हकाइक पर मबनी होती ही नहीं। जैन, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारा टीपू के साथ ताल्लुक था ना, तो मैं था और मेरा एक दोस्त है आरिफ हुसैन, आजकल बाहर आयरलैंड में होता है। हमारा टीपू के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। मीनवाइल हमारा तीफी भट्ट के साथ भी कोई सलाम दुआई ताल्लुक हुआ, वो भी टीपू के कहने पर ही, मतलब कि सलाम दुआ हमारी तीफी भट्ट से हुई थी। अच्छा, उसके बाद ना हमने कोशिश की थी कि इनकी सुलह हो जाए। हमने तीफी भट्ट की भी कंसर्न ली थी, टीपू की भी कंसर्न ली थी, दोनों की गुफ्तगू सुन के हमने कोशिश की कि यार इसमें है कुछ नहीं, ये सिर्फ लोगों ने ना इस काम को उठा के रखा हुआ है, हवा बना दिया। बिल्ले ट्रकावाला के जो दोस्त अहबाब होते थे, या इसको अपना टीपू की फैमिली के जो बुज़ुर्ग, ख़ासकर ख़वातीन जो होती थी, उनका कहना ये होता था कि नहीं टीपू, तेरे प्यो दे कतल दे विच बट शामिल है, तेरे प्यो नूं बटा नहीं मरवाया। टीपू अगर सुलह की तरफ आता था ना, तो वो जब फैमिली में बैठता था या अपने बाप के दोस्तों के साथ बैठता था, वो उसको बहुत उठाते थे। इस दौरान होता क्या था, हमने कोशिश की कि यार इनकी सुलह शुलह हो जाए, टेलीफोन पे एक दूसरे के साथ गुफ्तगू इनकी जारी रहे, राब्ते में रहें, अगर कोई गलत फहमी है तो वो फ़ोन पे एक दूसरे के साथ दूर कर लिया करें। लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। वो जब हमने देखा ना कि यार ये मामला किसी तरफ नहीं लगना, तो फिर हमने इसको चीज़ को छोड़ दिया था, फिर हम उस तरफ नहीं गए। जावेद भट्ट साहब वाला वक़ुआ हुआ है, उसके बाद इसके बाद जो है वो शकील भट्ट को भी जो है वो मुअत्तल कर दिया है। शकील भट्ट टीपू का मतलब कि साल हर साल से बड़ा, मतलब 90 से उसका ताल्लुक टीपू के साथ था। टीपू के मर्डर के बाद, बल्कि टीपू जब मर्डर हुआ है तो शकील भट्ट ही उसको लेने गया था एयरपोर्ट पे रिसीव करने। शकील भट्ट साहब को क्यों डिसमिस कर दिया गया, क्यों सस्पेंड किया गया? अब शकील भट्ट रिप्रेजेंट कर रहा था एक पार्टी को। अच्छा, वो अमीर बलाच पार्टी थी, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता था। अब तफ्तीश के दौरान भी जितने भी लोग पकड़े जाते थे ना इससे बलाच के कत्ल के हवाले से, उनकी तफ्तीश के हवाले से जो रवायती तफ्तीश पुलिस की होती है, उसके हवाले से भी शकील भट्ट को ही मुलज़म को दिया जाता था कि यार तू तसल्ली कर अपनी अच्छे तरीके से। अब ये फैमिली जो है, इनका भी उस पर, शकील भट्ट पर एतमाद है, क्योंकि उसके बाप के साथ भी ताल्लुक़ था और उस बाप के साथ उसने वफ़ादारी भी शकील भट्ट ने इंतहा की हद तक दिखाई है। तो ये सिलसिला टीपू भट्ट का, जब टीपू का कत्ल हुआ ना, जब टीपू के कत्ल के बाद शकील भट्ट को अरेस्ट कर लिया गया था टीपू के कत्ल पे। इसने बड़ी तफ्तीश काटी है, बड़ी पी काटी है, और रिवायती तरीके से अफसरान ने इसकी तफ्तीश की थी कि कहीं ये शकील भट्ट तो इन्वॉल्व नहीं है इसके टीपू ट्रकावाला के कत्ल में। इसने तो नहीं कहीं इन्फॉर्मेशन दी कि वो उधर से दुबई से आ रहा है टीपू, ये उनको था, लेकिन वो उसमें बेगुनाह था। टीपू के साथ वो बंदा सिंसियर था, टीपू के मुतल्लिक उसने कभी गलत नहीं सोचा।